स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी के इस विशेष पेशकश में। ये विशेष कवरेज हम आपको दे रहे हैं सीधे दीक्षा भूमि से। बुद्धा फेस्टिवल का ये चौथा वर्ष है और आज भी जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं पूरे नागपुर भर में सभी यहाँ दीक्षा भूमि पर, इस पावन दीक्षा भूमि पर आए हैं। और आइए हम उनसे जानेंगे और उनसे जो सीधी बातचीत होने वाली है वो आप तक पहुँचाएंगे कि कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, कितने लोग रेगुलर हैं यहाँ पर जब आते हैं तो क्या क्या चीजें वो यहाँ से सीखते हैं, क्या क्या देख कर जाते हैं, कैसा उनका अनुभव होता है। उस अनुभव को मैं जानूंगी और पहुंचाऊंगी आप तक सिर्फ आवाज इंडिया टीवी पर। दीक्षा भूमि पर इस दिन जो बुद्धा फेस्टिवल लगा हुआ है उसे देखने के लिए काफी सारे लोग आए हैं। आइए उनसे बातचीत की शुरुआत हम करते हैं। जय भीम सर। जय भीम जय भीम। सर आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैं गौरव अलने हूँ और मौदा से आया हूँ यहाँ पे। आप हर वर्ष आते हैं यहाँ पर जब से बुद्धा फेस्टिवल की शुरुआत हुई? हाँ, करीबन 4 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ और हम साल भर से यही इंतजार करते रहते कि बुद्धा फेस्टिवल कब आता है साल में, और हम इंतजार के साथ फिर यहाँ आते हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। बुद्धिस्ट कल्चर का काफी कुछ यहाँ पर इस बुद्धा फेस्टिवल में होता है। कहीं पर स्कल्पचर्स है, कहीं पर पेंटिंग्स है, कहीं पर साहित्य है। उनमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है कि हाँ मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट है और ये देखने के बाद मुझे काफी अच्छा लगता है, एक अलग ऊर्जा मिलती है? कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी भाती है यहाँ की? यहाँ पर सबसे अच्छी मेन तो दीक्षा भूमि है। दीक्षा भूमि, इसके बाद में यहाँ जो अलग अलग बुद्धिस्ट कल्चर के जो स्टॉल लगते हैं, जैसा कि अभी मैं देख के आया, अच्छी अच्छी पेंटिंग है। उससे हमारे बच्चों को पेंटिंग करने का एक अच्छा अवसर मिलता है। और साहित्य जो रहता है, यहाँ सबसे ज़्यादा साहित्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्धा का है, और यहाँ पर हम लोगों को साहित्य मिलता है और कुछ नए नए जो किताबें निकलते हैं वो भी हमें मिलती है। तो आप जरूर किताबें काफी ले जाते होंगे और हमारी ऐसी आशा है कि इसी तरह से इसका लाभ आप उठाए, घर तक ले जाए और उन किताबों से अपने बच्चे को कुछ नई सीख दे। आइए और भी लोगों से मिलते हैं, काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सर आपका क्या नाम है? जय भीम। जय भीम। मैं विजय जंगले, जयपुर से। वर्धा के बाजू में जयपुर नाम का एक छोटा सा विलेज है, वहाँ से हूँ। मुझे लगा आप जयपुर राजस्थान से आए हैं। नहीं, मैं यहाँ सेवाग्राम के बाजू में है, जयपुर नाम का विलेज। पूरे परिवार के साथ आप यहाँ आते हैं? तो मैं और मेरा बच्चा आया है, लड़का है। तो आप जैसे काफी वर्षों से आप दीक्षा भूमि देखे होंगे, पर बच्चे तक कौन सी सीख पहुँचनी चाहिए ऐसा आपको दिल से लगता है? तो मुझे लगता है कि बच्चा अगर यहाँ आए तो बाबा साहब की जो प्रेरणा है या ऊर्जा है वो उसे मिलेगी। और यहाँ जो आते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ आने के बाद में जो धम्म का जो साहित्य जो है या बाबा साहब ने जो जो बातें बताई है वो हमें मिलती है। और जहाँ जो ये जो धर्मचारी रहते हैं वो जो संबोधन करते हैं तो उससे बहुत कुछ ऊर्जा मिलती है। ऐसे लगता है कि यस, बाबा साहब ने तो यही बताया है। बिल्कुल। आपके बच्चे से भी हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशिक। जय भीम। जय भीम। मुझे बताइए प्रशिक, यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स लगते हैं, खाने पीने की भी स्टॉल्स है, किताबों के, पेंटिंग्स के, आपको कौन से अच्छे लगते हैं? बुक्स के। अच्छा, बुक्स में इंटरेस्ट है आपको, रीडिंग पसंद है? हाँ। अच्छा, आपको पता है कि बाबा साहब ने क्या कहा था रीडिंग के बारे में? वाचल तर वाचल। वेरी गुड। वाचाल तर वाचाल, यही बाबा साहब ने कहा था। और उन्हीं के काफी सारे, बाबा साहब ने कोई विषय छोड़ा नहीं, काफी सारे विषयों पर किताबें लिखी है और वही सब किताबें यहाँ उपलब्ध होती है दीक्षा भूमि के इस बुद्धा फेस्टिवल में, जहाँ पर विविध तरीके स्टॉल्स लगे हुए। आइए और भी लोगों से मिलते हैं, जानते हैं कि वो क्या विचारों को यहाँ से ले जाना पसंद करते हैं। जय भीम। आपका नाम बताइए। जय भीम। मेरा नाम अरविंद कुमार है। जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। जी, आप बिहार से है, तो अभी आप यहाँ पर प्रत्येक वर्ष इस दिन आते हैं? नहीं, इस वर्ष मौका मिला हमको यहाँ एजुकेशन के लिए, तो मैं सोचा कि दीक्षा भूमि बहुत मैंने बिहार में सोचते थे, पर एक मैंने गाना सुना था, चल दीक्षा भूमि एक बार वहाँ होगा कल्याण, तो मेरा माइंड में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। मैं चाहूंगी कि आप वो गाना भी बोल दीजिए। चल दीक्षा भूमि एक बार वहाँ होगा सभी कल्याण।
बहुत एक ही लाइन थी पर वो उस लाइन में बहुत कुछ है कि सच में यहाँ होके कल्याण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो विचार हमें मिलते हैं वो किसी तीर्थ स्थान में नहीं मिलते, क्योंकि दीक्षा भूमि ये तीर्थ स्थान नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्थान है, एक ऐसी बौद्ध भूमि है जहाँ पर बहुत कुछ ज्ञान हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाच गाना या फिर और इस तरह से कुछ नहीं होता बल्कि यहाँ पर प्रेरणादायी किताबें मिलती है जिसमें बहुत कुछ ज्ञान होता है जो हम सभी को लेना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिब है। साकेत, आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ। दीक्षा भूमि पर आप बचपन से आ रहे हैं, पर जैसे कि 4 वर्षों से ये बुद्धा फेस्टिवल है, यहाँ का लाभ आप लेते हैं नहीं लेते हैं? इस साल पहली बार यहाँ पे आए हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सुंदर सा अभी प्रवचन था वो सुना, बहुत अच्छा लगा सुन के। प्रवचन से और प्रेरणा मिल रही है कि आगे बढ़ने की, आगे और कुछ अच्छे से करने की। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ किताबें ही नहीं, सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि प्रवचन भी होते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर अलग अलग ज्ञान मिल रहा है जो लेने के लिए भारी संख्या में पूरे नागपुर वासी ही नहीं कहेंगे, पूरे विदर्भ से या फिर जितने लोग हो सके अपने अपने घरों से दूर दूर से भी यहाँ पर आते हैं। उन्हीं से बातचीत ऐसी ही होती रहेगी, उनका अनुभव मैं आप तक पहुँचाती रहूंगी। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। बुद्धा फेस्टिवल के चौथे साल यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं, यहाँ पर शुरुआत हमने की है आहा साड़ुंग के इनके लोकायत प्रकाशन की। यहाँ पर एक स्टॉल लगा है, यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हम। रक्षक सर, आहा साड़ुंग की इनकी किताबें, क्या सीखने मिलता है साड़ुंग की इनकी किताबों से? देखो, ये जो बुद्ध महोत्सव एक ज्ञान का खुराक है। लोग क्या है, लोग चाहते हैं कि खाना तो मिले मगर पेट भरने के लिए खाना ये तो कोई भी खाता है, मगर यहाँ जो बुद्ध भूमि पे जो ज्ञान का खाना मिलता है तो ये सब किताबों के माध्यम से। और आहा साड़ुंग के एक ऐसे व्यक्तिमत्व है कि जो इस व्यक्तिमत्व ने बौद्ध तत्वज्ञान को बाकी ओबीसी से जोड़ा। संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर, ये जो बड़ी संत परंपरा यहाँ विद्रोह की थी, राष्ट्र संत गुरुजी महाराज थे, गाड़गे बाबा थे, इन लोगों के साहित्य को बुद्ध तत्वज्ञान से जोड़ के बुद्ध इस भूमि का कैसा एक ऐसा व्यक्तिमत्व था कि जिन्होंने श्रम करने वालों को प्रतिष्ठा मिलाने के लिए उस जमाने में जो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक प्रबोधन की जो वैचारिक लड़ाई जो उन्होंने खड़ी की थी, उस लड़ाई को अभी की नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम मुझे लगता है आहा साड़ुंग के सर कर रहे हैं। बाकी भी साहित्यिकों ने, विचारवंतों ने किया और मुझे बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि यहाँ अलग अलग साहित्यिकों के, विचारवंतों के जो किताबें मिल रही है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे सोचते थे कि दीक्षा भूमि में गए तो सिर्फ बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के या और इसके बाद में कोई लिटरेचर नहीं मिलता, मगर जो क्रांतिकारी, जो परिवर्तनवादी संत महापुरुष थे, कबीर जी थे, महात्मा फुले जी थे, इन सब के साहित्य यहाँ देखने को मिलते हैं, अवेलेबल मिलते हैं और उसमें से कुछ सीखने को मिलते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसा लग रहा है कि पंढरपुर की जत्रा, लोग वहाँ सिर्फ नाचने कूदने जाते हैं, यहाँ तो इस जत्रा के अंदर में ज्ञान की जो गंगा बह रही है, उस गंगा में नहाने के लिए हम लोग सब आए हैं और एक ज्ञान हमें और हमारे आने वाले युवा पीढ़ी को एक पूरी दिशा दे, मुझे ऐसी आशा है। तो ज्ञान की जत्रा शुरू हो गई है, यहाँ पर और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आहा साड़ुंग के किस प्रकार से युवा और को इन्स्पायर करेंगे? डॉक्टर आहा साळुंके सरांनी गेल्या 25-30 वर्षांपासून या देशातली जी वैदिक धर्मव्यवस्था जी आहे, ब्राह्मणी धर्मव्यवस्था, त्याची संपूर्णतः चिकित्सा केलेली आहे। आणि ही चिकित्सा या देशामधला जो बहुजन समाज आहे, विशेषतः ओबीसी समाज जो आहे, त्या ओबीसी समाजाला या देशातलं ब्राह्मणी तत्वज्ञान हे आपल्या विरोधात कसं आहे, म्हणजे ओबीसींच्या विरोधात कसं आहे हे सांगण्याचं काम डॉक्टर आहा साळुंके सरांनी आपल्या 42 पुस्तकांमधून मोठ्या प्रमाणात केलेलं आहे। आणि अब्राह्मणी जी संस्कृती या देशामध्ये आहे, अवैदिक ब्राह्मणी संस्कृती, सिंधू संस्कृतीपासूनचा सगळा इतिहास सरांनी सांगून आपल्या पुस्तकांमधून मांडून तो तथागत बुद्धाच्या संस्कृतीशी जोडलेला आहे। म्हणजे एक असे तुटलेले जे धागे होते या देशातल्या संस्कृतीचे, भारतीय संस्कृतीचे, ते धागे सरांनी फार मोठ्या प्रमाणात जोडलेले आहे आणि त्यांच्या संपूर्ण साहित्यामधून ते दिसते आपल्याला। आणि आज संपूर्ण महाराष्ट्रावर, देशभर डॉक्टर आहा साळुंके सरांचा जो विचार आहे, पुस्तक आहे, त्यामधून जो विचार आलेला आहे तो लोकांपर्यंत जात आहे। आणि विशेषतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे स्वप्न होतं की हा देश बौद्धमय करायचा आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना असं बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं, ते स्वप्न डॉक्टर आहा साळुंके सरांनी आपल्या पुस्तकातून अधोरेखित केलेलं आहे। आणि पुढल्या
10-15 वर्षामध्ये या देशामध्ये एक मोठी क्रांती घडून येईल. अभी ये जो लोकायत प्रकाशन सातारा से जो डॉक्टर आहा साळुंके सर के किताबें प्रकाशित होती है वो सभी किताबें यहाँ लगाई गई है बुद्ध फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को जगाने के लिए, युवकों में जान लाने के लिए, सोशल एंगल से उनको प्रोत्साहित करने के लिए छोटे से 20 रुपए से लेकर 430 रुपए तक किताबें यहाँ है. उसमें बुद्ध तत्वज्ञान और संपूर्ण पूरी बहुजन समाज का जो कल्चर है, अवैदिक कल्चर है, उनको लोगों के साथ जोड़ने के लिए ये सब किताबें लिखी है. हिंदी में ट्रांसलेट भी हो गई किताब. ये सर्वोत्तम भूमिपुत्र, ये जबरदस्त, बहुत ही जोरदार किताब है कि बुद्ध का तत्वज्ञान बहुत ही यानी अच्छे ढंग से लिखी गई है. ये किताब लोगों को आकर्षित कर रही है. बुद्धा फेस्टिवल में इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर पूरे नागपुर से, पूरे विदर्भ से, पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस बुद्धा फेस्टिवल में सिर्फ स्टॉल्स ही नहीं लगते, सिर्फ जैसे बाकी जगह जो मेले लगते हैं वो सिर्फ खेल कूद के, खाने पीने के मेले होते हैं, लेकिन ये ज्ञान के मेले हैं, जहाँ पर अलग अलग किताबें, अलग अलग तरीके से यहाँ पे बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है, और इसे देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं. आइए बात करते हैं हम यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से. जय भीम सर, आपका नाम बताइए. सोनटक्के, यशवंत सोनटक्के. यशवंत सर, मुझे बताइए कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं लगभग 2 साल से आता हूँ यहाँ. सर, कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? इतना कुछ हमें देखने मिलता है, कैसा लगता है आपको ये सब देख? अच्छा रिस्पांस भी है और काफ़ी अच्छा लगता है. ये जो प्रदर्शन वगैरह जो है, दुकानें, किताबों की दुकानें हैं, मूर्तियों की दुकान है, वो देख के अच्छा लगता है. जैसा कि अभी हम ये देख रहे हैं, ये रंगोली जो भगवान बुद्ध की रंगोली बनाई है, देखने में ही इतनी अच्छी है, नेचुरल लगती है. कलाकृति करने माने जो बनाने वाले ने माने प्रशंसनीय है उनकी आर्ट. ये आर्ट का एक नया ही चेहरा यहाँ पर देखने मिलता है कि हम रंगोलियाँ, ऐसे कई रंगोलियाँ देखते हैं. हर एक फेस्टिवल में लोगों के आंगन में जो रंगोलियाँ होती है वो होती है, लेकिन ये उनसे भी बढ़कर, कई और बढ़कर यहाँ पे जो रंगोलियाँ, अलग ही कलाकृति का प्रदर्शन है यहाँ पर. आइए और भी लोगों से मिलते हैं. जय भीम, आपका नाम बताइए. जय भीम. मेरा नाम मीना गाड़े है. मैं यहाँ बुद्ध महोत्सव में 2 साल से यहाँ रेगुलर आती हूँ. यहाँ पर काफी सारी चीजें होती है, प्रवचन भी होते हैं, स्टॉल्स होते हैं. आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? हमें सभी अच्छा लगता है. स्टॉल्स भी अच्छे लगते हैं और ये प्रवचन भी अच्छा लगता है. सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है वो भी अच्छा लगता है. यहाँ सब हर तरह के लोग, हर दिशा से लोग आते हैं. बड़ा अच्छा लगता है, सभी एक साथ मिलते हैं. बहुत सुंदर, ये यानी कल्पना ही बहुत अच्छी है. लेकिन मैं ये अपने टीवी के माध्यम से सभी लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि ये बुद्ध महोत्सव, जो इसका जो टाइटल है बुद्ध महोत्सव, ये बुद्ध का महोत्सव न होते हुए हम बुद्ध का महोत्सव नहीं करते, हम बौद्धों का महोत्सव होता है. ये बौद्ध महोत्सव अगर अगले साल से इसका टाइटल होता है तो बड़ा अच्छा लगेगा. धन्यवाद, आपने एक सजेशन दिया है. ये आशा करती हूँ कि ये उन तक पहुँच जाए, सजेशन ऑर्गेनाइजर्स तक. आपका कैसा अनुभव रहा है यहाँ का? मेरा भी अच्छा अनुभव है. यानी यहाँ आने के बाद यानी हमको ऐसा प्रसन्न लगता और बार बार आने की इच्छा होती. यहाँ पर आके चीजें हम अपनी आंखों में तो समेट लेते ही है, पर क्या वो ज्ञान हम घर तक लेकर जाते हैं? क्या आपने ऐसा किया कि कोई किताब घर तक लेकर गए हो यहाँ से, कोई पेंटिंग, ताकि आपके बच्चों को घर पे सबको पता चले? हाँ, मैंने लिया ना, मिलिट पन्ना लेकर गया यहाँ से, और बच्चों को भी पढ़ाती, बताती और दूसरों को भी बताती. मिलिट पन्ना में जो लिखा है बुद्ध के बारे में तो वैसा मैं सभी को बता दिया. हमारा बुद्धिस्ट का एक पेपर ही रहता. धन्यवाद. आपका क्या नाम है? वनमाला नितनवरे. आपका कैसा अनुभव रहा? यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, अपने लोगों को हम यहाँ पर रूबरू हो सकते हैं काफी दिनों से. पहले कैसा होता था कि सिर्फ शादियों में ही मिलते थे, तो वो एक टिपिकल बातें होती थी. यहाँ पर अब ये कैसे है, बौद्ध महोत्सव है, यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब बातें होती है, तो ये सब बातें करने में कैसा अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है. किन किन विषयों को पसंद करती है आप?
हम तो यहाँ कार्यक्रम के लिए आए, जयताला से आए और ध्यान साधना वगैरह करके यहाँ आकर बहुत ही यानी शांत लगता है, अच्छा लगता है। और ये जो बुद्ध महोत्सव हर साल आयोजित होता है, तो नागलोक में हम ज़्यादातर जाते नहीं थे। यहाँ दीक्षा भूमि में आने के बाद यहाँ पे घर भी नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ हम हमेशा आते हैं। यहाँ पर इस शांति में, इस दीक्षा भूमि में, इस पवित्र भूमि पर इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ स्टॉल्स, पेंटिंग्स ही नहीं, यहाँ पर प्रवचन भी होते हैं, साथ ही मेडिटेशन भी होता है। जो मेडिटेशन जहाँ कहा जाता है कि सबसे नज़दीकी चीज़ है, बुद्धिस्ट कल्चर कोई अगर समझता है तो उसमें मेडिटेशन आना ही आना है। तो लोग यहाँ पर मेडिटेशन भी करने आते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि यहाँ से घर नज़दीक है इसलिए अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो घर नज़दीक ना होते हुए भी दूर दूर से, कितनी तो भी दूरी नापते हुए यहाँ पर आते हैं ताकि वो इस बौद्ध महोत्सव का आस्वाद ले सके, यहाँ पर आके उस ज्ञान को जान सके, उस ऊर्जा को प्राप्त कर सके। ऐसे ही और भी लोगों से मिलेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे और जैसे कि किसी ने सजेशन भी दिया था और ऐसे शायद और सजेशन भी मिल जाए। आइए उन सब से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बुद्ध महोत्सव के इस चौथे वर्ष दीक्षा भूमि पर ढेर सारे स्टॉल्स हैं, ढेर सारी किताबें हैं, ऐसा कई सारा साहित्य है जो बहुत बार हमने देखा नहीं हो, वो यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। कई सारी मूर्तियाँ हैं, वैसे ही काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पर है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला फिर एक बार शुरू करते हैं। जय भीम मैडम, आपका नाम क्या है? भारती सहारे। आप यहाँ पर नागपुर में ही रहती हैं? नागपुर में रहते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जब से यहाँ पे बुद्ध फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से आप आ रही हैं? हाँ जी हाँ। कैसा अनुभव रहा है यहाँ पर आने के बाद? कैसी फीलिंग आती है? क्या बहुत खुशी होती है मन से? हाँ, बहुत खुशी होती है। ये वैचारिक मंच है, वैचारिक भूमि है और यहाँ से जो विचार सारे देश में प्रसारित होता है तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपसे बात करना चाहूंगी मैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पाटिल है। पाटिल सर, यहाँ पर जिस तरह से हमारा बुद्धा फेस्टिवल होता है, इतना कुछ प्रेरणादायी चीज़ें यहाँ पर होती है, किताबें होती है, पेंटिंग्स होती है, प्रवचन होता है, उन सब के बारे में क्या कहना है आपका? कैसा लगता है ये सब चीज़ें? काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है और ये अभी चौथा साल है, यहाँ पे काफ़ी रिस्पांस मिलता है, बाहर के बहुत लोग आते हैं और बुद्ध महोत्सव में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। और ये स्टॉल भी मेरा ही है, देखिए आप कितना अच्छा कलेक्शन है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। इसी तरह से हर एक यहाँ पे कलाकृति का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। सर जय भीम। जय भीम मैम। मैं भीमराव जी फुसे, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर शहर प्रेसिडेंट। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि दीक्षा भूमि हमारे नागपुर में है, बाबा साहब ने जो चुना इस भूमि पर हमारी नागपुर को ही चुना है। उसके बाद कई सारे अच्छे ऐसे कार्यक्रम हमारे नागपुर में ही होते हैं, प्लस अभी ये बुद्धा फेस्टिवल की भी जो शुरुआत हुई है पिछले 4 वर्षों से, उसके लिए भी नागपुर ही चुना गया। तो कैसा एक गर्व महसूस होता है कि हम नागपुर से हैं? मैडम, ऐसा है कि ये नागपुर बोले तो विदर्भ में है और विदर्भ में भूमि को एक अलग इतिहास है। ये बाबा साहब दीक्षा वर्ल्ड के, भारत के कहीं भी कोने में दे सकते थे, लेकिन ये दीक्षा भूमि बाबा साहब ने क्यों चुना, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। बुद्ध धर्म को फैलाना है तो ये भारत के और ये खास करके नागपुर के नागवंशी जो लोग हैं मेरे, यही फैलाएंगे करके ये एक बाबा साहब के दिमाग में एक सोच थी और उस सोच को पकड़ के ये जो बुद्ध का जो प्रचार हम लोग अभी देख रहे हैं, यानी काफी इसमें सुधार हुआ है और आगे भविष्य में ये दीक्षा भूमि से अच्छा प्रसार होगा, प्रचार होगा। बाबा साहब ने जो चीजें बताई है उसका प्रचार होता है। सर, ये सब प्रचार हमारे नागपुर से हो रहा है, लोगों को यहाँ आने मिल रहा है, इस बारे में आपको क्या कहना है? वेरी नाइस, एक्सलेंट एग्जीबिशन एंड फेस्टिवल। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रदर्शनी बहुत शहरों में भराई जाए, जिसके जरिए बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट, विकास होता है। इनके कहने का यही मतलब है कि बुद्ध धम्म जो इतना अच्छा धम्म है, जो बाबा साहब ने हम सबको दिया है और हमें जो बेड़िया थी हिंदू धम्म की उससे मुक्त किया है, इसी भूमि पर, नागपुर पर, और यहीं पर बुद्धा फेस्टिवल जैसे ऐसे एग्जीबिशन जब लगते हैं जो उस चीज़ को, उस इतिहास को हमें भूलने नहीं देते, हमें और प्रेरणा देते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं
ये देखने के लिए कि इस एग्जीबिशन में, इस बौद्ध महोत्सव में क्या है, क्या नया है इस बार। जैसे कि पिछले 4 वर्षों से होता आया है, इस चौथे वर्ष में भी और बहुत लोग आए हैं। उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके अनुभव को। बुद्धा फेस्टिवल यहाँ पर सुजल क्रिएशंस इनका एक बहुत बड़ा स्टॉल है। यहाँ पर अगर आप अपने फोटोज को पर्सनलाइज करना चाहते हो या फिर भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर इनके कुछ यूनिक फोटोज का कलेक्शन आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल सकता है। सर, किस किस प्रकार की वैरायटी आपने यहाँ पर मेंटेन की है? सबसे पहले तो मैं आप सबको आवाज टीवी तो दीपांकर दुपारे और अपने सुजल क्रिएशन की तरफ से सबको सप्रेम जय भीम। यहाँ पर किस प्रकार की वैरायटी आपने मेंटेन की और लोगों को यहाँ पर क्या अनोखी चीजें मिलने वाली? हमने कोशिश की है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के फोटोज सभी के घर में ब्लैक एंड व्हाइट देखे हैं, तो मुझे लगा कि बाबा साहब के ओरिजिनल पिक्चर्स और बुद्धा के कलरफुल पिक्चर है, फिर भी मार्केट में उनको मिल नहीं पा रहे या उनको उस रेट में नहीं मिल रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि कम से कम रेट में लोगों को प्रोवाइड किए और उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि बाबा साहब और बुद्धा के कितने अच्छे पोर्ट्रेट्स को और बनाया सके। और उसके साथ हमने पर्सनल फोटो का भी कलेक्शन, यानी घर में जो शूट होता है, फैमिली पोर्ट्रेट्स, चिल्ड्रन पोर्ट्रेट्स, वेडिंग के और जितने भी ये सोलो पोर्ट्रेट हो, मैट्रिमोनियल फोटोग्राफी हो, वीडियो शूटिंग हो, इन सब के बारे में हम कोशिश करते हैं कि हर परिवार के घर में बेस्ट से बेस्ट, अच्छी से अच्छी चीज़ जानी चाहिए। के जीवन में जो भी मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं उनको आप कैप्चर करके, कैद करके उन्हें और मेमोरेबल बना सकते हैं यहाँ पर अगर सुजल क्रिएशंस में आकर। मराठी में एक म्हण है, मूर्ति लहानपण कीर्ति महान। जी हाँ, अगर आप छोटे कद के भी फिर भी आपकी कीर्ति महान हो सकती है। ऐसे ही एक शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे जो कि यहाँ बुद्धा फेस्टिवल में आए हैं। आपका नाम बताइए हमें। मेरा नाम विकास शंकर लोखंडे है, मैं कामठी से हूँ। आप कामठी से हैं और आप एक प्राइवेट चैनल पे जो एक बहुत बड़ा शो हो रहा है उसमें भी आप आखिरी राउंड तक जहाँ तक पहुंचे हुए, 4th राउंड तक, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आगे तक जाऊंगा मैं सेमीफाइनल तक। अगर आपकी दुआ होगा तो मैं जीत के भी आऊंगा। हमारी सबकी विशेष आपके साथ है और आप बहुत आगे बढ़े और बहुत तरक्की करें। बौद्ध महोत्सव के इस चौथे वर्ष इतने सारे लोग आते हैं, उनकी उम्र की कोई सीमा नहीं। कुछ छोटे बच्चे आते हैं, कुछ मिडिल एज आते हैं, कुछ यंगस्टर्स आते हैं, कुछ बूढ़े भी आते हैं, ताकि जो संस्कृति है बौद्ध धर्म की वो हर एक को मिल सके। जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आइए यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हमारी बौद्ध संस्कृति है, क्या क्या है हमारे बौद्ध संस्कृति में, बाबा साहब ने क्या क्या चीजें बताई है, क्योंकि वो सभी यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स में यहाँ पर हमें देखने मिलती है। जय भीम आजी, इथे तुम्ही येत आहात तर इथला जो माहोल आहे, वेगळी वेगळी संस्कृती आहे बौद्ध, ती बघून कसं वाटते तुमच्या मनाला? सुंदर वाटते, सादर वाटते। सादर वाटते, बहुत अच्छा लगता है उन्हें यहाँ पर देखकर कि सभी अपने लोग आते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग कला प्रदर्शन होता है उससे क्या सीखने मिलता है हमें? उससे हमको सीखने को मिलता है कि बौद्ध संस्कृति ही सबसे बड़ी ये है और उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और यहाँ आके हमको धन्य होता है मन और प्रफुल्लित लगता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो वातावरण निर्माण होता है, सभी बौद्ध बंधु भगिनी सब एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पर जो वातावरण निर्माण होता है और यंगस्टर्स भी यहाँ पर आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ बहुत जो जैसे हम जानते आए हैं कितने वर्षों से कि जो पढ़े लिखे बड़े होते हैं वो किसी भी धार्मिक चीजों में रहते हैं या फिर सांस्कृतिक चीजों में होते हैं। जो यंगस्टर्स होते हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं इन सब चीजों को कि मम्मी पापा जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, हम नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है, सभी यहाँ पर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये चौथा वर्ष है बौद्ध महोत्सव का, यहाँ पर आके कैसा लगता है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे यहाँ पे बुक सेक्शन बहुत अच्छा लगता है, न्यू टाइप की बुक्स देखने मिलती है एंड बहुत सारे हमारे कास्ट के पीपल होते हैं जिनसे हम अभी तक नहीं मिले, उनसे बात करने का चांस मिलता है। बुक्स में आपको इंटरेस्ट आता है? किन किन टाइप के बुक्स, कौन से टॉपिक्स आपको सबसे अच्छे लगते हैं? यूजुअली मैं ज़्यादा बुक्स तो पढ़ती नहीं हूँ, बट पेरेंट्स एनकरेज करते हैं कि बुद्ध के बुक्स पढ़ा करो, सो इसलिए मैं पढ़ती हूँ।
बिल्कुल, क्योंकि बुक्स ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होती, उससे नॉलेज हम ले सकते हैं। सुना हुआ तो हम भले ही हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते हैं अपनी आंखों से देखकर, हम जब पढ़ते हैं तो उसे अच्छे से याद रख पाते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर बुद्ध फेस्टिवल? बुद्धा फेस्टिवल तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ मैडम, क्योंकि मैं मुंबई से यहाँ नागपुर दिस टाइम आई हूँ, फर्स्ट ईयर है। लेकिन यहाँ आने का प्रयोजन भी यही है कि ये जो बुद्ध भूमि है अपनी नागपुर, तो ये संस्कार मेरे बच्चे को भी मिले। और दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैंने बच्चों को भी लाया इसके लिए कि अपने संस्कार, बुद्धों के संस्कार जो अपने बच्चों को भी मिले, ताकि वो बड़े होके जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को बुद्ध धर्म सिखाया है, वो शास्त्र शुद्ध जो साइंटिफिक रिसर्च करके जो अपने को एक धम्म दिया है, तो उसका अनुसरण मेरे बच्चों भी करें। और यहाँ के इतना फर्स्ट टाइम में माहौल देख रही, इतना प्रसन्न लग रहा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपके बच्चे से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? वेदांत। जय भीम वेदांत। थैंक यू। आपने यहाँ पर पेंटिंग्स देखी है? यस। अच्छी लगी पेंटिंग? हाँ। कौन सी पेंटिंग्स देखी? बुद्ध की। बुद्धा की पेंटिंग्स कलरफुल अच्छी थी ना? हाँ। तो इस तरह से छोटे बच्चे भी आते हैं, सिर्फ बड़े ही उम्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी को लुभाए, हर किसी को भाए और हर किसी को अच्छी तरह से उसका मैसेज उन तक पहुंच पाए। ऐसी काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर इस बुद्धा फेस्टिवल में। हम और भी लोगों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आने के बाद उनका मन ही प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उनके दिमाग को भी वो फिर से एक चार्जिंग मिल जाती है कि बुद्ध भगवान को और हमारे बाबा साहब को हमें भूलना नहीं है। उनकी चीजों को, उन्होंने जो जो चीजें बताई है वो हमें बार बार याद आती रहे, बार बार हम उसे देखते रहे। ये सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, इसीलिए बुद्धा फेस्टिवल का आयोजन होता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। उनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। अगर आप लेह लद्दाख, श्रीलंका, भारत पूरा नहीं घूमे, पूरे बौद्ध स्थलों को आपने भेंट नहीं दी है, तो यहाँ पर प्रज्ञा क्रिएशंस का जो स्टॉल लगा है, वहाँ पर आकर आप यहाँ के सीडीज ले जा सकते हैं, यहाँ के फोटोज ले जा सकते हैं और आपको पूरे बौद्ध देशों की और बौद्ध जगहों की पूरी यात्रा आपकी हो सकती है। सर, क्या यूनिक चीजें और यहाँ पर आप दे रहे हैं? ये है जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है बौद्ध धम्म स्थलों के ऊपर, जिसमें लद्दाख, श्रीलंका और नेपाल और अपने इंडिया में जो भी है, नालंदा, राजगीर वगैरह, ऐसे 14 धम्म स्थलों का इसमें विवरण और देखने को मिलता है, पूरा इन्फॉर्मेशन। मतलब डिटेल डॉक्यूमेंट्री उन जगहों के बारे में सारी चीजें उन्हें इस सीडीज में मिल सकती है। डीवीडीज है। डीवीडीज है। कितने प्रकार की डीवीडीज है यहाँ पर? ये 2 डीवीडी है, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पूरी जीवनी जो है, तो एक सार आपको एक डीवीडी की तरह चलचित्र के स्वरूप में उन्हें देख सकते हैं। तथागत बुद्ध की जीवनी इस डीवीडी के थ्रू लोगों को मिल सकती है। तो हमें वही समाधान है कि हम बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा कुछ श्रम ले रहे हैं। आप भी योगदान अपने तरीके से बौद्ध धर्म के प्रसार में और बौद्ध विचारों के प्रसार में भी आप दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ये के बारे में प्रज्ञा क्रिएशन गए 10 साल से काम कर रही है। तो चैत्य भूमि हो, बोध गया हो, जहाँ भी हम छोटे छोटे प्रदर्शन लगा के लोगों को जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शिवली बोधि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का भी स्टॉल है, जहाँ पर वे अपने लेआउट्स लॉन्चिंग के लिए भी आए हैं। सर, क्या यूनिक चीजें हैं आपके इस लेआउट में? हमारे लेआउट में यूनिक चीज़ ये है कि हम यहाँ पे 105 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। उसके अलावा 51 फुट का बाबा साहब का पुतले का स्थापना कर रहे हैं। तो उस लेआउट में बहुत बड़ी मूर्ति भी रहेगी और बाबा साहब का स्टैचू भी रहेगा। वहाँ पे। उसके अलावा पेगोडा रहेगा, मेडिटेशन सेंटर रहेगा, बनते निवास, बुद्ध विहार, बुद्ध स्पिरिचुअल पार्क की सारी विशेषताएं है। वो सब बना के देंगे आप लोग? वो सब बना के दे रहे हैं। मूर्ति की जो स्थापना है वो अगले साल होने जा रही है। 105 फीट की मूर्ति की जो स्थापना है वो दलाई लामा जी के हाथ से हम लोग करने जा रहे हैं। अप्रैल 15, 2015 में इसका स्थापना होने जा रही है। तो एक टोटली डिवोटेड एरिया जो कि फुल बुद्धिस्ट विचारों को डिवोटी रहेगा और वहाँ सारे विचारों का प्रसार और प्रसार भी होगा। हाँ, प्रचार और प्रसार भी होगा और पूरा फुल्ली बुद्धिस्ट लोगों के लिए और बुद्धिस्ट पीपल के लिए हमने डिवोटी प्रोजेक्ट बनाया है। उसी को डिवोटेड है ये प्रोजेक्ट पूरा। लोगों ने यहाँ का उसका आस्वाद लेना चाहिए और सच में बुकिंग करना चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे सच में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है। ऐसी जगह जहाँ पर स्टैच्यूज हो, मूर्तियाँ हो, पगोड़ा हो, मेडिटेशन सेंटर हो, सच में लोगों ने आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? लोगों का रिस्पॉन्स सर, हमने 17 अक्टूबर को इसका लॉन्चिंग किया था और आज जनवरी महीने में हमसे करीब हमारे 900 प्लॉट की बुकिंग हो चुकी है एग्रीमेंट के साथ में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर दीवारों के रंग बेहतरीन हो, अगर फ्लोर बहुत ही सुहाने हो, तो अपना मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ, ऐसा ही शार्पर इमेज फ्लोर यहाँ पर इनके बहुत सारे डेकोरेटिव फ्लोर्स और दीवारों के बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर इन्होंने लिखी, जो आप अपने घर पर लगाकर अपने मन को शांत कर सकते हैं उन सबको देखकर।
अगर आप अपने घर में कुछ यूनिक फर्नीचर्स लाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठक सोफा कंसेप्ट नाम का भी स्टॉल लगा है, जहाँ पर आप कुछ यूनिक तरीके से फर्नीचर्स यहाँ पर आइए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्या यूनिक चीजें लोगों को देखने मिलेगी और किस प्रकार का अलग फर्नीचर आप यहाँ दे रहे हैं? देखिए, सबका ड्रीम होता है अपना हाउस, खुद का घर एक डिफरेंट हो, तो उनके घर में हर एक चीज डिफरेंट चाहते हैं हम लोग, सब लोग ड्रीम करेंगे, बताएंगे आपको और वो आप उसको रियलिटी में लेके आएगी। ऐसा एक कंसेप्चुअल पर रियलिटी वाइज सोफे यहाँ पर आप डिजाइन करके देंगे लोगों को। लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है? इट्स वेरी गुड। सबसे पहले तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट लगा है। वैसा जब लोग बोलेंगे कि आपका सोफा जो है वो बहुत डिफरेंट है, किसी और के यहाँ नहीं दिखाया है ऐसा सोफा, तो दैट इज प्राइसलेस। लिटिल बुद्धा नेचुरल स्कूल पुणे, यहाँ का भी एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ का, जो कि बुद्धा फेस्टिवल के स्पॉन्सर्स में के हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। सर, आपका ये नेचुरल स्कूल लिटिल बुद्धा नाम से जो है, क्या कंसेप्ट और क्या कैसे वर्क करता है पुणे में? ये लिटिल बुद्धा नेचुरल स्कूल स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करता है, और खास करके जो अपने बुद्धिस्ट इसमें समाज के बच्चे हैं, जो गरीब है, देहाती है और निराधार है, उन बच्चों के लिए हम लोग ये काम करते हैं। आपके सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो बहुत तरक्की करे, बहुत आपकी संस्था आगे जाए और भी बच्चों तक आप पहुंचे, यही हमारी शुभेच्छाएं आपसे। तो हम बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं, उन्होंने हर एक ने हायर एजुकेशन करके उच्च ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। अगर आप उच्च शिक्षित होगे तभी आपकी प्रगति होगी। ऐसे ही प्रगति अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको काउंसलिंग की जाएगी, यहाँ पर आपका प्रोफाइल भरवाया जाएगा और आपको एक बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा उच्च शिक्षित होने के लिए। बाबा साहब ज्ञान के सम्राट थे, उन्होंने बहुत कुछ राइटिंग वर्क करके रखा है। उन सारे राइटिंग वर्क्स को एकत्रित करके उनको खंड रूप से प्रकाशित करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। वैसे ही सारे खंडों का यहाँ पर बिक्री के रूप में रखा है। आइए प्रेरणा बुक स्टॉल के मालिक, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या प्रतिक्रिया है लोगों की। प्रेरणा बुक एजेंसी का वैशिष्ट्य यह है कि प्रेरणा बुक एजेंसी में जो बाबा साहब को जो लिखित जो रेयर किताबें हैं, वो प्रेरणा बुक का एक मिलने का एक में स्थान है। वो कुछ यूनिक किताबें जो कहीं नहीं मिलती बाबा साहब से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर इस स्टॉल में बुद्धा फेस्टिवल में मिल सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर इनसे जुड़ी कुछ अलिखित किताबें जो कहीं मिलती नहीं है, वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। वो लिखित किताबें आप यहाँ आकर संग्रहित कर सकते हैं। बुद्धा फेस्टिवल 2014 की रंगतदार शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी स्टॉल है उससे आप अपने घरों को सजा सकते हैं। अगर आपको किताबों में रुचि है तो वो भी आपको यहाँ पर सारी किताबें अवेलेबल हो सकती है। बाबा साहब से सारे ग्रंथ आपको यहाँ मिलेंगे। अगर आप करियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ मिलेगा। उसी के साथ साथ व्यवसाय कैसे शुरू करना और मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बच्चों के लिए तो बड़ों तक सभी के लिए यहाँ पर सारी चीजें बुद्धा फेस्टिवल पर अवेलेबल है। अगर आप म्यूजिक की भी रुचि रखते हैं तो यहाँ पर आइए और बुद्धा फेस्टिवल का आनंद लीजिए केवल आवाज इंडिया टीवी के साथ।